नमस्ते भारत। अपना ये वीडियो मैं समर्पित कर रही हूँ शिवसेना के नौटी नेताजी, बड़बोले नेताजी संजय राउत को। संजय राउत वो नेता जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, किसी के भी बारे में कुछ बोल देते हैं और उनको ज़रा सा भी ध्यान नहीं रहता है कि वो कितना डैमेज अपनी बदजुबानी से लोगों का कर जाते हैं। सुशांत के पिताजी के बारे में, कंगना के बारे में, न जाने किस किस के बारे में क्या क्या चीज़ें बोल जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को भी, सबको। अब उनकी जो शनि की दशा है एक बार फिर से ख़राब हो गई है साहब। कभी उनके ऊपर वो 55 लाख का जो घोटाला है उसका केस आ जाता है, फिर एक लेडी वाला बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया था। मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से वो लेडी और संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा राउत, उनकी ज़मीन भी है, कंबाइंड ज़मीन भी खरीदी हुई है उन्होंने बहुत दूर में, और वो लेडी को बहुत इन्होंने ट्रबल किया है। वो जो परेशानी है वो फिर से सरफेस हो गई है और एक बार फिर से सारे का सारा मुद्दा गरमा गया है। और मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से इस बार परेशानी, संकट उनके लिए ये महिला लेकर के आई है। जब ये मुद्दा निकल कर के बाहर आया तो संजय राउत ने टपाक से बोल दिया, ठक से बाहर आकर के, कि वो तो मेरी बेटी है, वो तो मेरी बेटी की जैसी है साहब। तो अब पहले मैं आपको ANI का वो ट्वीट पढ़ के सुना देती हूँ जिसके माध्यम से ये जानकारी हम सबको मिली है। ट्वीट कहता है, ऑन अ वुमेन्स पिटिशन स्टेटिंग दैट शी वॉज स्टॉक्ड एट द बिहेस्ट ऑफ शिवसेना MP संजय राउत, बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्ट्स मुंबई पुलिस कमिश्नर टू लुक इनटू हर ग्रीवेंसेस and submit a status report to the court on June 24th, which is tomorrow, when the matter will be taken up for hearing next। तो ये जो है मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। देखिए, वो जो महिला है उसने याचिका डाली और उसने लिखा कि पिछले 7 साल से मुझे बहुत बुरी तरीके से संजय राउत के द्वारा परेशान किया जा रहा है। मेरे पीछे वो स्पाई उन्होंने लगाए हुए हैं, वो मेरी पूरी छानबीन रखते हैं, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, मतलब ये तमाम चीज़ें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मेरे साथ किया है। उन्होंने मुझे हैरेस करने के लिए लोगों को हायर किया हुआ है और अंडर सर्विलेंस मुझे पिछले 7 साल से रखा हुआ है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों रखा हुआ है आपने एक लेडी को, एक लड़की को इस तरीके से लेंसेज में, और क्यों आपने लोगों को हायर करके उसके पीछे लगाया हुआ है। अब वो बहुत परेशान हो रखी है और इसीलिए वो मुंबई हाई कोर्ट में गई और मुंबई हाई कोर्ट ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया जिसमें उन्होंने मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको ये बोला है कि भाई, इस महिला की जो भी परेशानी है उसको देखो और निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करो और इसकी एक रिपोर्ट हमें 24 जून तक, यानी कल ही 24 जून है, सबमिट करो। जब 24 जून को इस केस में, इस मुद्दे में, इस मामले में नेक्स्ट हियरिंग होनी है। आई बिलीव शी वॉज अरेस्टेड ऑल्सो, दिस फीमेल वॉज अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस 2 वीक्स बैक। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नितेश राणे जो BJP के नेता हैं उनके ट्विटर से मिली है, क्योंकि उन्होंने भी एक ट्वीट डाला है जिसमें लिखा है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सर्कुलेट दिस एज मच एज पॉसिबल बिकॉज मराठी मीडिया वोंट शो इट। दिस वुमन इज बीन टॉर्चर्ड बाय संजय राउत सिंस मैनी ईयर्स। शी वॉज अरेस्टेड 2 वीक बैक फॉर समथिंग शी डिड नॉट डू। ही हैज़ मेड हर लाइफ अ लिविंग हेल। दिस इज अ ट्वीटेड बाय नितेश N राणे। तो ये भी एक और ट्वीट है। सो आप सोचिए कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये लॉ मेकर हैं, ये शिवसेना के प्रमुख वक्ता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और इनके बड़ बोले का और इनके ख़राब बोली और ख़राब शब्दों का जो नमूना है वो कई बार हम पिछले 1 साल में देख चुके हैं। सुशांत के केस में, अर्नब जी के केस में, देन कंगना रनौत के केस में, बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि ये कैसे हैं। एंड आई डोंट अप्रूव ऑफ हिज स्टेटमेंट्स, जो भी उन्होंने बोले हैं, जिस भाषा में वो बोलते हैं। तो डेफिनेटली आई होप दैट थरो इन्वेस्टिगेशन एंड एक फेयर इन्वेस्टिगेशन इस महिला का जो केस है उसमें किया जाएगा एंड उसके बाद उसको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। एंड इस तरीके से उसको हैरेस अगर कोई कर रहा है अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके, तो वो नहीं किया जाएगा, वो बंद होगा। तो नेताजी के सितारे गर्दिश में हैं, तारे गर्दिश में हैं तारे, तुम तो घबरा लो प्यारे, यही सारी चीज़ है। तो देखिए क्या होता है अभी 24 जून को, यानी कि कल तो पता चल ही जाएगा। लेकिन संजय राउत भी कमाल के हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से इनको भी मुद्दा बना के रख के मीडिया में छाए हुए ही रहना है। क्या कुछ नहीं होता तो कुछ बाहर निकल के दोनों अपने हाथ पीछे रख के बढ़िया कुर्ता पहन लेते हैं, सफ़ेद वाला कलफ लगा हुआ, और कुछ बोल देते हैं। तो राउत जी की लीला अपरंपार है। लेट्स सी क्या होता है। एंड अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन कि इस मुद्दे और मामले में अपना पॉइंट ऑफ व्यू
मुझ तक पहुँचाइएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि कोविड चला गया है, कोविड आसपास है। सतर्क रहिए, बिल्कुल लापरवाह मत हो जाइए। लोगों की मदद अभी भी लगातार करते रहिए जितनी आप कर सकते हो छोटे बड़े स्तर पर। और अगले वीडियो के माध्यम से जल्दी आप लोगों के बीच में हाजिर और उपस्थित होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।